नहीं नहीं, हमको इंटरेस्ट है। हम पहले कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, लेकिन फिर हम उसको छोड़ के हम यहाँ सोशल वर्कर में, हमको बहुत इंटरेस्ट आया इसमें। हम पहले, इससे पहले हम दिल्ली एनजीओ में थे। जितने सराउंडिंग्स के टीबी पेशेंट है उनका फ्री में वहाँ पर इलाज किया जाता है। कि 2024 में इंटरनेट के ज़माने में अगर आप किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी भर उसको खाना नहीं खिला सकते, और यहीं रख कर इनको पढ़ाते हैं, दोपहर का खाना भी देते हैं। सिर्फ उनके घर में बांस और प्लास्टिक है, नीचे का जो ज़मीन है वो भी हमवार नहीं है कि बच्चे वहाँ सो सके, बैठ सके। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द न्यू हेडलाइन। मैं हूं मोहम्मद असलम आपके साथ, और हमारे साथ हमारी एक खसूसी मेहमान है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बता दें कि ये इतने बड़े सोशल वर्कर है कि ये अपने आप को जाहिर नहीं करते, इसीलिए आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको इनसे मिला रहे। ये है जनाब फ़हीम साहब। आइए इनसे बात कर रहे हैं और दिखा रहे ये क्या क्या करते हैं, ये कौन सा एनजीओ चलाते हैं, ये कितने बच्चों का मदद करते हैं, कितने गरीबों का मदद करते हैं। ये एक रहनुमा है फ़हीम साहब। फ़हीम एक नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा बैनर है। ये वो नाम है, आपको बता दें कि ये अपने आप को जाहिर नहीं करते कि क्या क्या करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ये वार्ड नंबर 36 में टीबी डॉट सेंटर, बहुत बड़ा ये डॉट सेंटर था कि चौड़ा बस्ती में इतने टीबी के मरीज़ थे। आज आप चौड़ा में मुआयना करें, आप जाके देखें, एक भी आपको परसेंटेज टीबी का मरीज़ नज़र आएगा, और वो भी अभी अगर इलाज करवा रहा है तो हमारे फ़हीम भाई के टीबी डॉट सेंटर से ही करा रहा है। अभी भी टीबी डॉट सेंटर चालू है हमारे शिवपुर चौड़ा बस्ती में, वार्ड नंबर 36 GCRC घाट रोड में टीबी डॉट सेंटर अभी भी चल रहा है। हमारे साथ फ़हीम भाई है। बहुत बहुत स्वागत है फ़हीम भाई आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो तमाम जहान का रब है। आपका शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल कर इस काम को दिखाने के लिए, मेरे काम को दिखाने के लिए आप आए हैं। देखिए, ये एक प्रोफेशनल एनजीओ है, और यहाँ पर जो सोशल वर्क के जो मेथड्स हैं, जो सोशल वर्क के जो टेक्निक्स है, उसको यूटिलाइज करके गरीबों की मदद की जाती है। असल में सोशल वर्क का डिफिनेशन ही है टू हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। अगर आप किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी भर उसको खाना नहीं खिला सकते, लेकिन अगर आप उसको तालीम देकर या कोई हुनर देकर अगर आप उसको उसके पाँव पर खड़े कर देते हैं तो वो खुद अपना रोटी रोजी कमाने के लायक हो जाता है। तो सोशल वर्क का भी मोटो यही है कि आप कम्युनिटी में जो लोग बैकवर्ड हैं, कम्युनिटी में जो लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, रोजी रोटी से महरूम है, ऐसे लोगों को उनके पाँव पे खड़े कर दीजिए। तो इस मोटो को लेकर हम लोग काम शुरू किए हैं यहाँ पर। ये शालीमार बस्ती बहुत बड़ी बस्ती है जो बाहर से नज़र नहीं आता है। दरिया किनारे हज़ारों फैमिली रहते हैं जो सिर्फ प्लास्टिक और बम्बू के घर में रहते हैं। सिर्फ उनके घर में बांस और प्लास्टिक है, नीचे का जो ज़मीन है वो भी हमवार नहीं है कि बच्चे वहाँ सो सके, बैठ सके। सारा दिन बच्चे बाहर रहते हैं, घर में रहने की जगह नहीं। तो ये 5 साल पहले इस इलाके को देखकर, मैं इस इलाके में करीब 20 साल से काम कर रहा हूँ। टीबी के ताल्लुक़ से आना होता था, टीबी पेशेंट का ट्रीटमेंट जर्मन डॉक्टर्स कमेटी के जरिए और सेंट थॉमस होम के जरिए यहाँ पर टीबी का काम हम करते थे। उसी वक्त बहुत तकलीफ़ होती थी देख कर कि लोग प्लास्टिक के घरों में रह रहे हैं अभी भी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक नहीं है। अगर इनके घरों में पानी चला जाए तो निकालने के लिए नाला भी नहीं है। तो इस हालत को देखकर बहुत तकलीफ़ हुई और अल्लाह ताला ने मदद की। फिर हमारे कुछ जर्मन दोस्त हैं, उन लोगों से मैंने बताया इनके बारे में, तो वो लोग तैयार हुए हैं और उनके ताउन से यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड ब्रिज नाम का एक एनजीओ की बुनियाद रखी थी लॉकडाउन से पहले, और आज 4 साल हो गया तकरीबन ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और हम लोगों का मेन काम यहाँ पर है इस इलाके में मेन स्ट्रीमिंग ऑफ पुअर चिल्ड्रेन एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर साल इस इलाके का सर्वे करते हैं। प्रोफेशनल सोशल वर्कर के जरिए, हमारे टीचर्स के जरिए हम लोग सर्वे करवाते हैं पूरे इलाके का। और हर साल जो बच्चे ऐसी हालत में जो स्कूल नहीं जाएंगे, कभी भी ज़िंदगी में कभी नहीं जाएंगे वो स्कूल, क्योंकि उसके वालिद हैं या नहीं है, अगर है भी तो शराबी है, दिन रात शराब में पड़े रहते हैं, और माँ जो है बेचारी झी का काम करती है। तो तालीम का कहीं नामो निशान नहीं है। माँ सुबह उठती है, काम में चली जाती है, शाम को आती है, कौन स्कूल ले जाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। और इन लोगों का सब्जेक्ट भी नहीं है एजुकेशन।
ये सुबह उठते हैं तो नाश्ते के लिए जद्दोजहद करते हैं, अगर नाश्ता मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, फिर जद्दोजहद शुरू करते हैं दोपहर के खाने के लिए, फिर इनका जद्दोजहद शुरू होता है रात का खाना कैसे इंतजाम किया जाए। अगर तीनों वक्त का खाना मिल जाता है तो ये अपने आप को फातेह विक्टर समझते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर यही काम सुबह। तो एजुकेशन इन लोगों का सब्जेक्ट भी नहीं है, दिमाग में आता भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग हर साल सेलेक्ट करके अपने यहाँ लाते हैं और यहीं रख कर इनको पढ़ाते हैं, दोपहर का खाना भी देते हैं। और जब 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब ये बच्चे तैयार हो जाते हैं तो इनको गवर्नमेंट तक हो सके ये पढ़े। और फिर जब ये गवर्नमेंट स्कूल में इनको हम लोग एडमिट कर देते हैं तो फॉलोअप के लिए शाम को इनको फिर बुलाते हैं हम लोग, कोचिंग भी करवाते हैं, जो एजुकेशनल सपोर्ट देना रहता है वो देते हैं, एजुकेशनल मटेरियल देते हैं। और साथ ही साथ शाम का जो कोचिंग होता है उसमें एक पैकेट बिस्किट भी हम लोग देते हैं इन लोगों को, कि ताकि बच्चे सारा दिन के बाद यहाँ जब हमारे पास आते हैं तो कुछ ना कुछ इनको दिया जाए। तो और जो बच्चे दिन में आते हैं 11 बजे, वो 11 से 3 बजे तक रहते हैं, उनको बेसिक एजुकेशन दिया जाता है। और दोपहर का खाना अल्हम्दुलिल्लाह आपको अंडा भात, सब्जी भात, पूरी सब्जी ये सब दिया जाता है। और ये सिलसिला तकरीबन 4 सालों से चल रहा है, जिनको हम लोग 1 साल के बाद गवर्नमेंट स्कूल में देंगे। और 60 बच्चे जो ऑलरेडी हमारी कोशिशों से स्कूल जा रहे हैं वो 60 बच्चे शाम को कोचिंग के लिए आते हैं। अभी जो देख रहे हैं बच्चे ये कोचिंग के लिए आए हैं। आप लोग का मदद से स्कूल में एडमिट किया भी जाता है। ये कभी स्कूल नहीं जाते, ना जा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। इनको हम लोगों ने 1 साल 2 साल अपने यहाँ रख कर बेसिक तैयार किया। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में, बगल में एक सरकारी स्कूल है हिंदी मीडियम शांति विद्यालय, वहाँ हम लोगों ने इनको एडमिशन करवाया। आप लोग का एरिया कितने बड़ा है? ये एरिया अभी जो देख रहे हैं ये अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है। इससे पहले सिर्फ पीछे वाले जगह में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले की मदद से ये जगह मिली है। और इसमें अब क्लास आप देख ही रहे हैं स्टार्ट हो रहा है, और कुछ लोगों की मदद से ये कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। और हम लोग कम्युनिटी पर भी काम कर रहे हैं। जिस बस्ती में हम ये बच्चे जहाँ रहते हैं उनके घरों के उस बस्ती का मुआयना आप कीजिएगा तो आप यकीन नहीं कर पाइएगा कि 2024 में इंटरनेट के ज़माने में इतना एडवांस ज़माना है, और बगल में अवनी मॉल है, उसके कई 100 मीटर की दूरी पर ऐसी एक बस्ती है जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। अभी हम लोग आते आते तो हम लोग देखे रास्ते का हाल, कि ये रास्ता लग रहा है कि हम लोग अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोग यहीं पे मर जाएंगे। ये रास्ते का बहुत बुरा हाल है। जब ये रास्ते की हालत है तो बताइए उस बस्ती की क्या हालत होगी जहाँ ये रहते हैं। पानी जमा हुआ है और इनका घर सिर्फ प्लास्टिक और बम्बू का घर है। और इनको हम लोग एजुकेशन मटेरियल भी इनको देते नहीं है, यहीं रखते हैं, क्योंकि इनके घर में रखने की जगह नहीं है, अलमीरा तक नहीं है। ये तो कहीं बैग वोग में भर कर ये रख देते हैं, फिर ऊपर से पानी आएगा बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए एजुकेशन मटेरियल भी हम लोग यहीं रखते हैं। ये खाली हाथ आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, फिर खाली हाथ चले जाते हैं। खाना वगैरह सब आप ही लोग? हाँ, दोपहर का खाना बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। कोई राशन दे देता है, कोई ये जो बिस्किट मैंने कहा, एक आदमी ने बिस्किट की जिम्मेदारी ली है। एक हमारी सोशल वर्कर है, वो जो सब्जी लगती है हर हफ्ते वो सब्जी देती है। इस तरह के लोग हैं, इनके ताउन से ये अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर कितने हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ 3 टीचर हैं और एक सोशल वर्कर है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर है जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का एकदम। और अभी तो हाँ, बोलिए। और जिस आपने जो टीबी सेंटर के बारे में कहा, वो भी काम आज करीब 15 साल से चौड़ा बस्ती में चल रहा है। और वहाँ पर हम लोग जितने सराउंडिंग्स के टीबी पेशेंट हैं उनका फ्री में वहाँ पर इलाज किया जाता है। फहीम साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना नंबर भी हमारे चैनल को दे दें। मेरा नंबर है 9883232231। और मेरा सेंटर आप चटकल गेट के पास जो पोस्ट ऑफिस है उसके अपोजिट में देखिएगा हेल्गो टीबी सेंटर है। वहाँ पर कोई भी टीबी का सस्पेक्ट जिसको लग रहा है कि हमको टीबी हो सकता है, ऐसा मरीज या ऑलरेडी टीबी उसकी टीबी पकड़ में आ गई है कि उसको टीबी की बीमारी है, ऐसे तमाम लोग हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, हमारे सेंटर में आ सकते हैं। बग़ैर पैसे का उनको टीबी का ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग रोज़ाना टीबी में रोज़ दवा खानी पड़ती है, एवरी डे मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो मेडिसिन भी फ्री मिलेगा। और रोज़ 1 गिलास दूध और एक पार्ले जी का बिस्किट दिया जाता है पैकेट हर टीबी पेशेंट को वहाँ पर। और अभी तकरीबन 70 पेशेंट रोज़ आते हैं दवा खाने, तो रोज़ 1 गिलास दूध, एक बिस्किट का पैकेट दिया जाता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम 15-20 सालों से चल रहा है। अभी आप दवा कहाँ पे खिलाते हैं और कहाँ
ये गवर्नमेंट पूरा ये किस जगह आप लोग 70 पेशेंट को मैंने डेली आप 70 पेशेंट बोल रहे आ रहे हैं? ये चौड़ा बस्ती में है, वो GCRC घाट रोड में जो आपने कहा, पोस्ट ऑफिस के अपोजिट में ये हेल्गो टीबी सेंटर है, जहाँ पर अगर कोई भी मरीज़ कहीं का भी हो, अगर वो टीबी के ताल्लुक से अगर वो परेशान है तो वो आएँ और उनकी मदद की जाएगी बग़ैर पैसे के। उल्टा सरकार के तरफ से 500 रुपया महीना हर महीने टीबी पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है। आपको पैसा भी मिलेगा, ट्रीटमेंट भी होगा, रोज़ 1 गिलास दूध और 1 पार्ले जी का पैकेट में मिलेगा। आप जो ये टीचर है इन लोग को महीना वगैरह मिलता है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हैं हमारे दोस्त जो हर महीना तनख्वाह और टीचरों की तनख्वाह की जिम्मेदारी कुछ लोगों ने ली है, क्योंकि बगैर आप ये तो हर महीने का काम है ना, आप तो ये प्रोलॉन्ग काम है, ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअस काम है, तो इसमें कुछ लोग हैं जिनकी मदद ज़रूरी है और वो लोग मदद करते हैं। हर महीना तनख्वाह भी मिल जाती है टीचरों को, सब्जी वाले सब्जी दे जाते हैं। जो लोग जिनने एक लेडी हैं वो जिम्मा लिए हैं राशन की जिम्मेदारी, तो वो राशन हर महीना तकरीबन 60 बच्चे आपके पास हैं? 120 हैं। 60 टोटल 120 है। हाँ, 60 मॉर्निंग में आते हैं जो मेन स्ट्रीमिंग है, और 60 इवनिंग में आते हैं जो कोचिंग के लिए आते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में कितने साल की उम्र के बच्चे आते हैं? ये हम लोग देखिए यहाँ पर मसला ये है ना, जिसको भी हम लोग देखते हैं समाज में जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और इधर उधर अपना वक्त जाया कर रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग ले लेते हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो। अगर एक मान लीजिए एक लड़की है जिसकी उम्र 12 साल है, वो इधर उधर घूम रही है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी बच्चियों को भी हम लोग ले लेते हैं या बच्चों को, और अपने यहाँ पढ़ा कर उसको फिर क्लास 3, 4 जिस लायक वो है 1 साल 2 साल तैयार करने के बाद उसको दे देते हैं। तो उम्र की कोई कैद नहीं है, लेकिन चूँकि प्राइमरी लेवल में 5+ बच्चे चाहिए, तो हम लोग 5+ बच्चों को लेते हैं, अपने यहाँ तैयार करते हैं, फिर गवर्नमेंट स्कूल में दे देते हैं। और इसके साथ साथ कम्युनिटी का भी काम चल रहा है। बगल में बस्ती है, वहाँ पर टॉयलेट बनवा रहे हैं हम लोग, वहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया गया। आज बरसों से वहाँ पानी नहीं था, ये पहली बार है कि उस बस्ती में पानी का इंतज़ाम हुआ है। हम लोग को देखने से पता चल रहा है यहाँ पे बहुत सी कमियाँ हैं। हम एक आपसे दरख्वास्त करेंगे, एक दिन वक्त निकाल कर आइए, उस बस्ती का भी मुआयना कीजिए और जो काम चल रहा है वो भी देखिए। इसमें मेरी हैसियत सिर्फ ब्रिज की है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ब्रिज हूँ। एक तरफ ज़रूरतमंद लोग हैं और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं। मैं ब्रिज का काम करता हूँ। देखिए फ़हीम भाई का क्या अल्फाज है, ये वो हैं कि दोनों को जोड़ रहे हैं। ये वो शख्स है कि दोनों तरफ ये ब्रिज, अपने आप को ब्रिज बता रहे हैं और दोनों तरफ के लोगों को एक कर रहे हैं। एक ज़रूरतमंद है और एक ज़रूरतमंद को देने वाला, तो ये बीच में वो काम करे कि ज़रूरतमंद को दे रहे और जो ज़रूरतमंद को देता है उसको वहाँ से लेके ज़रूरतमंद को पूरा करते हैं। आइए आगे जानते हैं फ़हीम भाई से कि यहाँ पे कितने टीचर हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दिया सेकंड ब्रिज। हमारी हैसियत सिर्फ ब्रिज की है, देने वाला परवरदिगार है, देने वाले लोग हैं और ये ज़रूरतमंद लोग हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि उन लोगों तक इनकी तकलीफ़ों को पहुँचाएँ, इनकी ज़रूरियात को उन लोगों तक पहुँचाएँ और उनसे सपोर्ट लेकर इन लोगों की मदद करें। हमारे यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये बच्चे हैं और ये टीचर हैं, सोशल वर्कर हैं। आप फर्दर उनसे भी बात कर सकते हैं। और हम लोग मॉर्निंग में बेसिक एजुकेशन दिया जाता है। जो बच्चे जिस लायक होते हैं, अगर बच्चा थोड़ा बहुत जानता है तो उसको और एडवांस किया जाता है, और जो एकदम नहीं जानता उसको बेसिक पढ़ाया जाता है। और शाम को कोचिंग होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्लास 3, 4, 5, 6 जो जिस क्लास का उस हिसाब से इनको एजुकेशन दिया जाता है। आप हमारे टीचरों से भी मिल लीजिए, उनसे भी उनकी राय जानिए। शुक्रिया आने के लिए। स्वागत है मैडम आपका। क्या नाम है मैडम आपका? माई सेल्फ शहानी खातून। आप कितने साल के बच्चों को पढ़ाती हैं? वही मैक्सिमम 4, 5 और हाईएस्ट 16-17। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं मैम? बेसिकली तो सब पढ़ाती हूँ, बस मैथ और हिंदी छोड़ के। बेसिकली सब पढ़ाती हाँ। हैं, मैथ हिंदी छोड़ के। हाँ। हिंदी के अलग टीचर है ना? जी हाँ, यहाँ पे एक प्रीति टीचर है। कितने बजे आती हैं यहाँ पे? 3:30। 3:30। और कितने बजे आपका ऑफ होता है? 6। और यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं होता आपको? नहीं पढ़ाने नहीं में नहीं बच्चों को? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आपसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बात करें। स्वागत है भाई आपका। जी, आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। भाई आप यहाँ पे क्या करते हैं?
जी फ़िलहाल तो मैं इंटर्नशिप के लिए आया हूँ। मेरा एक्चुअली में चलता है 6 मंथ का प्रोफेशनल जॉब ट्रेनिंग LP4Y में। तो वहाँ से मेरे को 2 वीक्स का इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जो कि मेरे को इस स्कूल में मिला है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी? टीचिंग का टीचिंग में मैंने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? मतलब मेरा तो इंटर्नशिप है, तो मैं कभी हिंदी टीच कर देता हूँ, तो कभी इंग्लिश, कभी मैथ्स वगैरह वगैरह। मैंने कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। जी। में आए हुए हैं कि जी। आपको यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए आए हैं फिलहाल। जी। और उसके बाद आप वापस चले वापस, क्योंकि ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है कि मतलब इन फ्यूचर जो जॉब मेरे को करना है तो उसका एक्सपीरियंस मैं 15 दिन में कुछ भी सीख लूँ। मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ एक टीचर में होना चाहिए, उसको क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, वही सब के लिए मैं यहाँ पर आऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैडम आपका नाम? मेरा नाम गुलाबशाह आफरीन है। आप यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं। कितने दिन से पढ़ा रही हैं मैम? हम 2 साल से पढ़ा रहे हैं 2 यहाँ साल से पर। पढ़ा रही है। कितने मैंने क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? 5 से मतलब 1 से लेके 5 प्लस। पढ़ाने में कोई परेशानी बच्चों को? नहीं, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, समझते भी है। कितने मतलब कुछ बजे आप आती हैं मैम? हम सुबह 11:30 बजे से 5:30 बजे तक यहाँ क्लास होता है। आप आ जाती है? हाँ, ड्यूटी है। हफ्ते में पूरे 6 दिन या नहीं। संडे को छुट्टी दे रहा है? सैटरडे संडे छुट्टी रहता सैटरडे, है। संडे हाँ। मंडे से फ्राइडे क्लास मंडे से ओपन रहता फ्राइडे। है इसको। मैंने आप रहती कहाँ हैं? हम तो आमता रहते हैं। अच्छा, बहुत इतनी दूर से आप आती हैं इन लोगों को हाँ। पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने बड़ा काम कर रहे हैं। मैम आपका नाम? यास्मीन खातून, कहाँ रहती हैं मैम? गोकुलतला। गोकुल। आप कौन सा सब्जेक्ट? जी मैम सोशल वर्कर हूँ। आप सोशल वाह, जी। आप भी मैंने फहीम भाई के साथ जी। मिली हुए हैं। आप ही के बारे में फहीम भाई बता जी, रहे हैं। हम सोशल तो आप वर्कर लोग हैं। क्या क्या कहते हैं मैम? हम लोग बच्चों को रूरल एरिया से लेकर आते हैं, जो बच्चे डिप्राइव है एजुकेशन से, उनके पेरेंट्स को इतना नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके पढ़ाई, तो हम लोग उनको लाते हैं यहाँ, बेसिक तैयारी करते हैं, उसके बाद हम लोग स्कूल में एडमिशन देते हैं। आप यहीं पे करती है कि और भी? नहीं, हम इससे पहले हम दिल्ली NGO में थे। अच्छा, हम लिलुआ का नाम सुने? हाँ, उलबड़िया, हाँ, चिंगेल, वहाँ लाडलो मिल है, उसमें हम ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था मेरा। वहाँ औरतों का सेल्फ इंडिपेंडेंट उन लोगों को बनाना था, और अभी 6 महीने से हम यहाँ हैं। यहाँ पे आपको कोई नहीं, हमको इंटरेस्ट है। हम पहले कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, लेकिन फिर हम उसको छोड़ के हम यहाँ सोशल वर्कर में, हमको बहुत इंटरेस्ट आया इसमें। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे जी। हैं। आप लोग समाज के लिए एक मिसाल है। आप लोग को मैंने समाज अगर देखे तो आप लोग आजकल के लिए औरतें जो हैं, आप लोग उनके लिए मिसाल है। जी, ये जो बस अपने घर पे कोशिश है कि मतलब ये लोग बच्चे कुछ भी सीख ले, अगर कहीं जाए ना तो उनको रास्ते में किसी से पूछना ना पड़े ये कौन सा जगह है, एड्रेस क्या है, इतना पढ़ ले कि वो खुद पे इंडिपेंडेंट हो जाए, 2 बच्चों को घर में बैठा के पढ़ा सकें। नहीं मैम, आप लोग का बहुत बड़ा योगदान जी। है। ये जो NGO आप लोग चला रही हैं अपने दम पे, ये बहुत बड़ा योगदान है इन बच्चों के लिए। अगर ये फ्यूचर में आगे बढ़े तो आप लोग का भी हाँ, बहुत बड़ा इंशाल्लाह, योगदान है। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया Thank मैम you, से बात sir. करने के लिए। आइए कुछ बच्चों से बात करें। बेटा आपका नाम? सोनाली सिंह। आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? 5। यहाँ पे कितने दिन से आ रही हैं? बहुत दिन से। कितने दिन लगभग? पर- कितने साल से? पता नहीं सर। पता नहीं। अच्छा, आप लोग कितना बजे आते हैं यहाँ पे? 4 बजे 4:30 बजे। फिर आप लोग को यहाँ पे कुछ खाने वगैरह भी मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है? सब चीज़। सब कुछ मिलता है। हाँ। बेटा आपका नाम क्या है? रीता कुमारी। आप यहाँ पे कितने दिन से आ रही हैं? कितने साल से? 1 साल से। कितने क्लास में आप पढ़ रही हैं? 5। आप पहले यहीं पे थी या फिर दूसरी जगह पढ़ रही थी? यहीं पर शुरू से यहीं पे है? हाँ। आप 5 क्लास में पढ़ती हैं। कौन सा स्कूल में बेटा? श्री शांति विद्यालय। श्री शांति विद्यालय। यहाँ पे आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होती है? नहीं। टीचर लोग सब अच्छी हैं ना? हाँ। आपको अच्छी तरह से पढ़ाती है ना? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बेटा आप कहाँ से रहते हैं? 9 नंबर। आप यहाँ पे कितने क्लास में पढ़ते हैं? 5। यहाँ पे कितने साल से पढ़ रहे हैं? 1 साल। 1 साल से। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? श्री शांति विद्यालय। आपको यहाँ पे पढ़ने में अच्छा लगता है ना? आपके टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं ना? हाँ। और क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पे? खाने वाला चीज़ बहुत मिलता है। खाने वाने का बहुत कुछ मिलता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ NGO के ये टीचर वगैरह भी हैं और हमारे सपोर्ट फहीम भाई के सपोर्ट के साथ एक और भी क्या नाम बोले अपना? यास्मीन जी, ये भी एक NGO का हिस्सा है। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करने का और बात करके और बच्चों से बात करके, हमारे फहीम भाई से बात करके। देखिए कि ये लोग कितने बड़े सोशल वर्कर हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भी इनका साथ दें। और मैं यहाँ पे आपको कुछ और भी दिखा रहा हूँ। आइए बाहर के यहाँ पे कितना डेवलपमेंट का काम चल रहा है। देखिए अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी तकरीबन काम चल रहा है।
फ़हीम भाई, और यही है एक किस्सा के और भी। नहीं, ये इधर आइए, इधर हम लोग वो जो कॉर्नर है वहाँ पर हम लोग टेलरिंग क्लास और कंप्यूटर क्लास बनाने वाले हैं। यहाँ पे अभी हाँ, टेलरिंग क्लास और हाँ, कंप्यूटर टेलरिंग क्लास, और यहाँ के गरीब लोगों को, जहाँ के भी गरीब लोग हैं ज़रूरतमंद हो, उनको टेलरिंग का क्लास और फ्री और कंप्यूटर क्लास करवाया जाएगा। देखिए ये एक्चुअली ये इसका नाम जानते हैं क्या है, आपको बता दे। इसका नाम है सेकेंड ब्रिज चिल्ड्रन फैमिली कम्युनिटी। ये है मेन मोटिव, यही है फ़हीम भाई का सबसे बड़ा काम, सेकेंड ब्रिज चिल्ड्रन फैमिली कम्युनिटी। तो मैं मोहम्मद असलम आपके साथ और कैमरा मैन आज़ाद, हम लोग अभी शालीमार कोयला डिपुर में हैं। आपको अगर ये न्यूज़ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में करें, कमेंट्स में ये बताएं कि ये काम अच्छा है, इसको और बढ़ाना चाहिए कि नहीं।